हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ 36 साइज़ बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड में शेयर करूँगी और जो भी आप लोगों को ब्लाउज़ में कटिंग करने में दिक्कत होता है ना, उसके लिए मैं 3 ट्रिक बताने वाली हूँ। सो वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा अच्छे से देखिए। तो देखिए अस्तर और इस तरह से आपको सेट करना है। अब अस्तर को आपको क्या करना है, साइज़ के अकॉर्डिंग जो भी साइज़ का आप कट कर रहे हो उसके चौथाई और उसमें मार्जिन लूजिंग लेते हुए, ब्लाउज़ का लेंथ लेते हुए आपको क्या करना है, पहले एक एक पार्ट को कट कर लेना है। अगर प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस से अगर कटिंग करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप फिनिशिंग से सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखिए मैंने सेपरेट कर लिया है कटिंग करके। अब हम लेंगे ब्लाउज का लेंथ। तो जो भी आपका फुल लेंथ हो उसमें 1 इंच आप प्लस कर लीजिए। तो 14 इंच यहाँ रेडी लेंथ है, तो मैं यहाँ 15 इंच ले रही हूँ और देखिए मार्किंग कर दी हूँ। और इतना जो कपड़ा बाकी है वो हम बाद में कट करेंगे। अब हम शोल्डर लेंगे, तो मैं यहाँ पे शोल्डर 5.5 ले रही हूँ, देख सकते हैं। और डाउन करूँगी आर्मोल के लिए 6 इंच में एक सूत कम रहेगा मेरा यहाँ पे। और इस लाइन को सीधा करते हुए स्केल से सीधा कर देंगे लाइन को। यहाँ हमारा आर्मोल का शेप होगा और उसके बाद हम चेस्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। तो स्ट्रेट स्केल से सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बहुत ही इजी मेथड में शेयर कर रही हूँ और इस कटिंग से आप कोई भी साइज़ की ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए चेस्ट का जो भी आपका मेजरमेंट हो उसका चौथा हिस्सा लीजिए, प्लस लूजिंग आप 1.5 इंच 2 इंच ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया 2 इंच। इस तरह से मार्किंग लगाने के बाद अब हमें कमर का मार्किंग करना है। तो कमर आपका जितना भी हो, जैसे कि 32 साइज़ का कमर का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, 1 इंच टक्स का और 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग को हमें स्केल से मिला लेना है। अब देखिए हमें करना है यहाँ पे आर्मोल का शेप। वो कैसे करेंगे, तो जैसे जैसे ब्लाउज़ डीप होता है वैसे वैसे आर्मोल का जो शेप होता है वो अलग होता है। देखिए यहाँ ब्लाउज़ डीप होने वाला है इसलिए 1 इंच 2 सूत ली हूँ। आर्मोल का जो शेप है वो कैसे देना है, पूरा जो हमने आर्मोल का लाइन लिया था उसका हाफ लिया और फिटिंग्स लाइन से हाफ इंच अंदर करते हुए तीनों लाइन को देखिए एकदम सिंपली मिला लेना है। तो जिनको आर्मोल का शेप देना नहीं आता है वो इस चीज़ को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी तरीके से सीख जाएंगे। अब हम करते हैं नेक की ड्राफ्टिंग। तो नेक के लिए 2 इंच मैंने यहाँ पे निशान लगाया है, नीचे 10.5 इंच पे मैं डीप दे रही हूँ और जो नेक का डीप है वो 3 इंच है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये लाइन को हम मिला लेंगे। इस तरह से अगर आप ब्लाउज़ बनाते हो तो काफ़ी अच्छा डीप भी होगा और गला नहीं गिरेगा आपका, ठीक है। और जो आर्मोल के बारे में जो मैं बताइए आप लोगों को, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बार बार कहती हूँ क्योंकि उस पे ही ज़्यादा झोल होता है। अभी टक्स की बारी है, तो जो भी आपका कमर का फिटिंग्स हो उसका हाफ कर लीजिए और वहाँ टक्स का निशान लगाएंगे। अभी गला का डीप जितना हो उससे हाफ इंच या 1 इंच कम ही लगाइए। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4.5 इंच का पीठ आ रहा था तो मैंने यहाँ 4 इंच का टक्स लिया है। बहुत कोई इस चीज़ को गलत करते हैं और इस पर डिटेल वीडियो बहुत जल्द मेरे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना ताकि इस तरह की वीडियो आप लोग को ज़रूर मिल जाए। और इस तरह से देखिए टक्स लगाने के बाद ना कुछ प्रॉब्लम्स दिखती हैं हम लोगों को, तो उसको मैं बताती हूँ। पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट कर लेते हैं। तो जितना देर में मैं कट कर रही हूँ उतने देर में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे चेस्ट की लाइन पे 2 सूत ना मार्जिन जरूर नीचे कर लीजिएगा। मैं हर वीडियो में डिटेल में बताती हूँ। तो उससे क्या होता है, जो हमारे फिटिंग्स जो होते हैं ब्लाउज में चुन्नट नहीं पड़ती हैं, ठीक है, फुग्गा नहीं बनता है, तो ये ज़रूरी होता है। अभी देखिए टक्स लगाने के बाद ना हमारा ब्लाउज़ जो है फिटिंग होने के बाद इधर झूल जाता है। अब देखिए स्केल रखो सीधा, ब्लाउज होने के बाद देखिए कितना कपड़ा एक्स्ट्रा रह जा रहा है, हाफ इंच। तो इस तरह से आप स्केल रख करके भी मार्किंग कर सकते हो। अदरवाइज़ आप देखो इस इंची टेप से हाफ इंच ऊपर माइनस करते हुए और जहाँ पे टक्स लाइन है वहाँ से मिला करके तिरछा करके आप कटिंग कर लो। तो इस तरह से कर लेने से इधर से सलवटें भी नहीं आएंगी, इधर 2 सूत और इधर हाफ इंच माइनस करना ना भूलें। ये एक टिप्स था जो आप लोगों को शेयर की हूँ। तो आज इस तरह से आप लोगों को 3 ट्रिक मैं शेयर की हूँ और आगे भी करूँगी। तो जिसमें से 2 ट्रिक मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। तो बैक पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछना। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो देखिए सेम हमने अस्तर को सेपरेट करके कट कर लिया है और हमें क्या करना होगा, जैसे कि ये फ्रंट ओपन होने वाला है तो हम हाफ इंच मार्जिन पे निशान लगा लेंगे स्केल पट्टी रख करके। ये ज़रूरी है, बहुत कोई ये चीज़ नहीं करते हैं इसलिए आगे का पल्ला और पीछे का पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अब देखिए उस पर उसी लाइन के ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है और एज इट इज़ हमें ड्राइंग कर लेना है। अभी यहाँ से आपको एकदम ध्यान से देखना है कि कैसे हमें आगे की ड्राफ्टिंग और कटिंग को करनी है, ठीक है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए
बैक पार्ट के ये से फ्रंट पार्ट जो होता है वो 1.5 इंच लंबा रखना होता है, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर ये कॉटन वाली ब्लाउज होती, डायरेक्ट तुरपाई होती है उसमें, तो उसमें 2 इंच हम लोग ले लेते हैं, लेकिन ये हमारा मतलब अस्तर वाले ब्लाउज है, इसलिए इसमें 1.5 इंच लिया है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अभी देखिए फ्रंट आर्म होल का शेप दे देंगे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लगाते हुए। ठीक है, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ आप लोगों को। अभी देखिए बेल्ट के लिए तो मेजरमेंट के हिसाब से, जैसे कि 4 इंच बेल्ट मुझे सामने से रेडी रखना है, इसलिए मैंने यहाँ 5 इंच लिया है, और दूसरी साइड से 3 इंच रेडी रखना है, इसलिए 4 इंच लिया है। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। नीचे 3.5 इंच के लगभग में एक निशान लगा लेना है आपको बीच में, और इस तरह से नौका का शेप देना है। इसको जितना गोलाई में शेप दोगे, 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग पे ही, मतलब कटिंग पे ही डिपेंड करता है। अगर जितना गोलाई दोगे, स्टिचिंग बहुत सुंदर आती है और फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है। ठीक है, अभी यहाँ पे जितना हमारा मार्जिन लगेगा सिलाई में, उसको भी मार्क कर देंगे ताकि सिलाई करने वक्त दिक्कत ना हो हमें। अब देखिए नेक की सेम हम जिस तरह बैक में हमने 2 इंच माइनस किया था, सेम वैसा ही लिया है। सामने का जो डीप है वो 6.5 में, और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच पे दे रही हूँ। यहाँ से एक बॉक्स बना लेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग डीप दे सकते हैं, और यहाँ गोल गले का निशान लगा लेंगे, और थोड़ा सा इसको ब्रॉडनेस देने के लिए हमें इस तरह बढ़ा देंगे। और जो 1/2 इंच की मार्जिन सामने नहीं लेते हैं ना, तो क्या होता है जब हम ब्लाउज़ पहनते हैं तो वो गोल सामने गोल गला नहीं होकर के वो तीरा हो जाता है। ठीक है, तीर जैसा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमने चेस्ट का मार्किंग किया। टक्स पॉइंट कैसे निकालते हैं, चेस्ट जितना भी चौथा हिस्सा होता है उसमें 1 इंच प्लस कर दो, आपका टक्स आराम से निकल जाता है। ऐसे मैंने डिटेल में वीडियो डाली हुई हूँ, और नहीं तो फिर से एक बार डाल दूँगी पूरा चार्ट के साथ। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग लगाने के बाद देख सकते हैं यहाँ से हमें 3.5 इंच मतलब 3.25 इंच पे हमने एक टक्स लगाया है। सब ब्लाउज का अलग अलग मेजरमेंट होता है। अगर आप 34 साइज 32 साइज कर रहे हैं तो 3 से 3.5 इंच के भीतर रखिए। ठीक है, और यहाँ से देखिए मेन जो टक्स पॉइंट्स है वहाँ से 1.5 इंच की आप टक्स लगाएंगे। देखिए मैं हाईलाइट कर रही हूँ, 1.5 इंच पे ही लगाना है, और अगर आपका ब्रेस्ट ज़्यादा हैवी है तो आप 2 इंच पे लगाइए। ठीक है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अभी चारों ओर देखिए हमने टक्स पॉइंट लगा दिए हैं, और अभी इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्केल करना है। इस चीज़ पे एकदम ध्यान देना है, क्योंकि इसी पे हमारा जो पफ है वो पूरा डिपेंड रहता है, और ब्लाउज की जो कटोरी है वो इस पे ही डिपेंड रहती है। अभी देखिए यहाँ पे जो टक्स लाइन है, आप तीरा भी लगा सकते हैं, चाहे स्ट्रेट लगा सकते हैं। यहाँ पे 1/2 इंच के अंदर में ही हमें तीरा को रेडी करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस से हमें आर्मोल के साइड में भी करना है। अब सोचोगे कि आर्मोल के साइड में हम लोग कैसे मिला लेंगे, तो देखिए शोल्डर से जहाँ पे हमारा टक्स लगा है वो 5 से 5.5 की दूरी होनी चाहिए। ठीक है, अब मेजर कर लेना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने दिखा दिया 1.5 इंच होना चाहिए, तो इस लाइन को भी मिला लेंगे, और 1/2 इंच के अंदर ही ये टक्स बनेंगे। इसका डिटेल वीडियो जो सिलाई का दूंगी ना, वो ज़रूर देखना। कटिंग सीख लोगे, बट स्टिचिंग भी सीखना ज़रूरी होता है, कि स्टिचिंग में ही बहुत लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए डिटेल आपको पार्ट 2 मिल जाएगा इसका। तो इस तरह से देखिए टक्स लगा देंगे। नीचे जो है मैंने 1 इंच का लिया है, मतलब 1.5 इंच का टोटल टक्स लिया है। 0.75 इधर, 0.75 इधर रखेंगे हम लोग, तो इससे अच्छा टक्स बनेगा। और देखिए इस तरह से कुछ गोलाई आएगी। तो कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को मैं इजी मेथड में समझाऊँ। तो इस तरह से देखिए ड्राफ्टिंग जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। और आप चाहें तो बेल्ट आपको अगर मतलब कि और कम चाहिए बेल्ट की चौड़ाई, तो आप कम कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 13 इंच पे ही मैंने लगाना था, इसलिए मैंने उसी अकॉर्डिंग किया है। और फटाफट से इसकी कटिंग कर लेंगे। उतना देर में आप लोग लाइक ज़रूर कर देना। आप लोग वीडियो पूरा वॉच करते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से देखिए कटिंग होने के बाद दूसरे पार्ट को टैप करने के बाद देखिए दूसरे तरफ भी हाईलाइट कर लेना है हमें, और इस तरह से कर लेने से हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। सेम प्रोसेस से, और मैंने झटका लगा दिया था ताकि इससे हमारे सिलने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इस तरह से कुछ हमारी सिलाई होगी। सिलाई की प्रॉपर वीडियो जब आएगी तो मैं आप लोग को ज़रूर बता दूंगी, अच्छे तरीके से एकदम समझाऊंगी। इस तरह से टक्स लगने के बाद हमारा बेल्ट जो है वो बड़ा हो जाता है। तो बेल्ट्स को हमको 0.75 या 1/2 इंच आप कट कर लो, और यहाँ से सीधा कर लेना है। वो कर्व नहीं रहेगा, वो सीधा रहेगा, और ऊपर का जो पार्ट है 4 टक्स का वो कर्व रहेगा, गोलाई में रहेगा, तभी हमारी ब्लाउज बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो इस तरह से कटिंग तो कंप्लीट हो गई है हमारी 4 टक्स की। अब करेंगे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स जो है यहाँ पे मैं 4 इंच की रखने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह से कपड़ा थोड़ा बढ़ा करके ले लेंगे, और जितना हमें चाहिए उतना मार्जिन लगा के एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके हटा देंगे। और उसके बाद डिटेल में आप लोग को बताती हूँ कि स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को कैसे ध्यान से करनी चाहिए। स्लीव्स की कटिंग के लिए पूरी डिटेल में वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप लोग ज़रूर जाके देखिए। और आज लाइव में मैंने बहुत सारी चीज़ सिखाई हुई हूँ, तो आप जाके लाइव में ज़रूर देखिए। तो देखिए ऊपर से 1.5 इंच और नीचे 2 इंच की मार्जिन लगाते हुए यहाँ स्लीव्स का निशान लगा लेंगे, और फिर मोहरी का निशान लगाएंगे। जो भी आपका ब्लाउज़ का मोहरी हो वो लगाइए, और फिटिंग्स लाइन को लाइन ड्रॉ करके हम यहाँ पे स्लीव्स की
कटिंग कर लेंगे। तो प्रॉपर डिटेल वीडियो स्लीव्स के लिए आपको मेरे चैनल विजिट करना होगा। मैंने हर तरह की कटिंग, ब्लाउज की, स्लीव्स की, कुर्ती की कटिंग पूरा डिटेल में बताई हुई हूँ, तो ज़रूर जाके वॉच कीजिए। अभी देखिए यहाँ से स्लीव्स को बराबर करते हुए आपको फ्रंट आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ 1.5 इंच जहाँ पे हमने मार्जिन किया था और फिटिंग्स लाइंस के नीचे से ही हमें इतना सा ही गोलाई देते हुए इसकी कटिंग करनी है। तो जिनको फ्रंट आर्म होल की कटिंग नहीं आती है वो उनको ये प्रॉपर पता चल गया होगा। तो देखिए इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। तो मेन फैब्रिक पे रख करके इसकी कटिंग हम कर लेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए आप लोग सेकंड पार्ट के लिए इंतजार कीजिएगा। सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए टाटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।